क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी चाल में कामयाब हो चुकी हैं? क्या वह अब गठबंधन पर फैसला बदलने वाली हैं? जी हां, आप सभी को जानकारी दे दे, बड़ी खबर सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। लेकिन इस बीच अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल शनिवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बसपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी तथा जिला अध्यक्षों आदि की एक विशेष बैठक बुलाई है। बसपा कार्यालय लखनऊ में सुबह 11 बजे होने वाली बसपा की इस बैठक में खासकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों व उसके लिए दोबारा उम्मीदवारों के चयन आदि कार्यों की समीक्षा चर्चा होगी। क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस ने भी अब सीट शेयरिंग का काम तेजी से शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि आरएलडी इस बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा और कांग्रेस के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मायावती अपने सभी प्रत्याशियों को पहले ही चौकन्ना करना चाहती है। यह फैसला इस बैठक में हो सकता है, लेकिन इस बैठक में 2 और बड़े फैसले हो सकते हैं। जैसा कि आप देखते आए कि शुरुआत से ही मायावती ने ऐलान करा कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब क्या वह फैसला बदलेंगी? फैसला बदलने का कारण यह नहीं कि उनको सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी, बल्कि उनको सीधा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ही मिल जाएगी। ये खबरें इस ओर इशारा कर रही हैं। आपने भी देखा होगा कि अखिलेश और मायावती के बीच जो जुबानी जंग हो रही थी, उसका जो अभी हाल ही में एंड होता नजर आया, उसमें अखिलेश ने साफ कबूल किया कि हम मायावती को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देख रहे थे, लेकिन मायावती की बयानबाजियों से काफ़ी आहत हुआ है। तो क्या यही मकसद था मायावती का? क्योंकि सबका यही कहना था कि मायावती पहले इंडिया दल को तरसाएंगी, उसके बाद वह एहसास कराएंगी कि उनकी कितनी ताकत है। एहसास कराने के बाद मायावती बार्गेनिंग कर सकती हैं। और अब बसपा उस स्टेज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर अभी बसपा ने अपना फैसला नहीं बदला तो हो सकता है उन्हें ही नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन मायावती तो साल 2007 के चुनावी नतीजों को लेकर चल रही हैं कि हमें पूर्ण बहुमत तब मिल गया था अकेले चुनाव लड़ने पर, इस बार भी हमें पूर्ण बहुमत मिल सकता है। लेकिन मायावती ये भूल गई हैं कि साल 2007 के बाद साल 2014 में ही, जी हाँ, ज़्यादा सालों का डिफरेंस नहीं है, साल 2014 में ही बसपा 0 सीट पर भी सिमट गई थी लोकसभा में। तो ऐसे में वह कैसे उम्मीद रखें कि यह नुकसान हो सकता है? यह नुकसान नहीं। गठबंधन के बाद कम से कम यह रहता है कि कम से कम 0 पर तो नहीं आती पार्टी। और हालिया विधानसभा चुनावी नतीजों देखने के बाद तो उनको तो फैसला बदलना ही चाहिए था। बसपा सांसद मायावती के समर्थन में कुछ हद तक खड़े हैं, लेकिन कुछ खिलाफत में भी खड़े हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती इस बैठक में क्या निर्णय लेंगी। क्या वह उम्मीदवारों का ऐलान अभी से ही कर देंगी? क्या अभी से ही प्रभारियों की नियुक्ति कर देंगी, या फिर कुछ और इंतजार करेंगी वह कांग्रेस और बाकी पार्टियों के फैसले का कि वह इंडिया दल में जाएं? क्योंकि अगर पीएम पद की दावेदारी मिल रही तो इससे अच्छा मौका क्या ही बनेगा। लेकिन अखिलेश ने कहा था कि मायावती के ऊपर दबाव है, तो मायावती इस सवाल का जवाब भी जरूर उन्हें देना चाहेंगी अपनी इस बैठक में। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।